Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति of 12th class biology. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका के संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ठीक है, मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका के संक्षेप में व्याख्या कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका विश्व की बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य उत्पादन की वृद्धि एक प्रमुख आवश्यकता है। ठीक है, पशुपालन पर लागू होने वाले जैविक सिद्धांत खाद्य उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयासों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पशुपालन पशु प्रजनन तथा पशु धन वृद्धि की एक कृषि पद्धति है। पशुपालन का संबंध पशुधन जैसे भैंस, गाय, सुअर, घोड़ा, भेड़, ऊंट, बकरी आदि के प्रजनन तथा उनकी देखभाल से होता है, जो मानव के लिए लाभप्रद है। ठीक है, जो कि मानव के लिए लाभप्रद है। इसमें कुक्कुट पालन तथा मत्स्य पालन भी शामिल है। मत्स्यिकी में मत्स्यों, मछलियों, मृदुकवची, मोलस्क तथा क्रस्टेशियाई, प्रॉन, क्रैब आदि का पालन पोषण, उनको पकड़ना, शिकार बेचना आदि शामिल है। अति प्राचीन काल से मानव द्वारा मधुमक्खी, रेशम कीट, झींगा, केकड़ा, मछलियाँ, पक्षी, सुअर, भेड़, ऊंट आदि का प्रयोग उनके उत्पादों जैसे दूध, अंडे, मांस, ऊन, रेशम, शहद आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग एक पशु प्रबंधन है जिससे मानव खपत के लिए दूध तथा इसके उत्पाद प्राप्त होते हैं। कुक्कुट का प्रयोग भोजन, मांस प्राप्त करने के लिए अथवा अंडों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मधुमक्खी पालन शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रखरखाव है। शहद उच्च पोषक महत्व का एक आहार है तथा आयुर्वेद औषधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खियों के मोम भी प्राप्त होता है। ठीक है, मधुमक्खियों से मोम भी प्राप्त होता है। मोम का प्रयोग कांतिवर्धक, सौंदर्य प्रसाधनों में तथा विभिन्न प्रकार के पॉलिश वाले उद्योगों में किया जाता है। एक गणना के अनुसार विश्व का 70% से भी अधिक पशुधन भारत तथा चीन में है। ठीक है, एक गणना के अनुसार विश्व का 70% से भी अधिक पशुधन भारत तथा चीन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आपके परिवार के पास एक डेयरी फार्म है। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। यदि आपके परिवार के पास एक डेयरी फार्म है, तब आप दुग्ध उत्पादन में उसकी गुणवत्ता तथा मात्रा में सुधार लाने के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। डेयरी फार्म प्रबंधन से दुग्ध की गणना में सुधार तथा उसका उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, डेयरी फार्म प्रबंधन से दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार तथा उसका उत्पादन बढ़ता है। मूल रूप से डेयरी फार्म में रहने वाले पशुओं की नस्ल की गुणवत्ता पर ही दुग्ध उत्पादन निर्भर करता है। क्षेत्र की जलवायु एवं परिस्थितियों अनुरूप
उच्च उत्पादन एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्लों को अच्छी नस्ल माना जाता है। ठीक है, अनुरूप उच्च उत्पादन एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्लों को अच्छी नस्ल माना जाता है। उच्च उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए पशुओं की अच्छी देखभाल, ठीक है, उच्च उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए पशुओं की अच्छी देखभाल, जिसमें उनके रहने के लिए अच्छा आवास तथा पर्याप्त स्वच्छ जल एवं रोग मुक्त वातावरण होना आवश्यक है। ठीक है, पशुओं को भोजन देते समय चारे की गुणवत्ता तथा, ठीक है, पशुओं को भोजन देते समय चारे की गुणवत्ता तथा मात्रा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त दुग्धीकरण तथा दुग्ध उत्पादों के भंडारण और परिवहन के दौरान स्वच्छता तथा पशुओं का कार्य करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य का महत्व सर्वोपरि है। ठीक है, पशु चिकित्सक का नियमित जांच हेतु आना अनिवार्य है। इन सभी कठोर उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सही रिकॉर्ड रखने एवं समय समय पर निरीक्षण की आवश्यकता होती है। इसमें समस्याओं को पहचान और उनका समाधान शीघ्रतापूर्वक निकालना संभव हो जाता है। ठीक है, इससे समस्याओं की पहचान और उनका समाधान शीघ्रतापूर्वक निकालना संभव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नस्ल शब्द से आप क्या समझते हैं? पशु प्रजनन के क्या उद्देश्य हैं? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नस्ल शब्द से आप क्या समझते हैं? इन पशु प्रजनन के क्या उद्देश्य है देख लेते हैं। नस्ल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीड। ठीक है, पशुओं का यह समूह जो वंश तथा सामान्य लक्षणों जैसे, ठीक है, पशुओं का वह समूह जो वंश तथा सामान्य लक्षणों जैसे सामान्य दिखावट, आकृति, आकार, संरूपण आदि में समान हो, एक नस्ल के कहलाते हैं। ठीक है, एक ही नस्ल के कहलाते हैं। पशु प्रजनन का उद्देश्य। पशु प्रजनन पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, पशु प्रजनन पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पशु प्रजनन का उद्देश्य पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना तथा उनके उत्पादों की वांछित गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, पशु प्रजनन का उद्देश्य पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना तथा उनके उत्पादों की वांछित गुणवत्ता में सुधार करना। कृत्रिम प्रजनन द्वारा उच्च दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल की मादाओं तथा उच्च गुणवत्ता वाले मांस, कम वसा वाले मांस प्रदान करने वाली नस्लों को सफलतापूर्वक जनित किया गया है, जिससे अल्पकाल में ही बड़ी संख्या में पशुधन में वृद्धि संभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौन मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं? हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? या फिर मधुमक्खी द्वारा निर्माण किए जाने वाले 2 प्रमुख उत्पादों के नाम लिखिए। ठीक है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। मौन पालन मीन्स मधुमक्खी पालन, बिग कीपिंग, शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत का रख रखाव ही मधुमक्खी पालन तथा मौन पालन कहलाता है। ठीक है, मौन पालन, मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग, शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रख रखाव ही मधुमक्खियों का पालन अथवा मौन पालन कहलाता है। मधुमक्खियों पालन का व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में जहाँ जंगली झाड़ियाँ, फलों के बगीचों तथा लहलहाती फसलों के पर्याप्त कृषि क्षेत्र या चारागाह हो किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन यद्यपि अपेक्षाकृत आसान है। ठीक है, मधुमक्खी पालन यद्यपि अपेक्षाकृत आसान है, परंतु इसके लिए विशेष प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। मधुमक्खी पालन प्राचीन काल से चला आ रहा है। एक कुटीर उद्योग में मधुमक्खियों से शहद तथा मोम प्राप्त होता है। ठीक है, एक कुटीर उद्योग है, मधुमक्खियों से शहद तथा मोम प्राप्त होता है। शहद का उपयोग आयुर्वेद औषधियों में किया जाता है। ठीक है, शहद का उपयोग आयुर्वेद औषधियों में किया जाता है। मोम का उपयोग कांतिवर्धक वस्तुओं को तैयार तथा विभिन्न प्रकार के पॉलिश वाले उद्योगों में किया जाता है।
पुष्पीकरण के समय यदि मधुमक्खी के छत्तों को खेतों के बीच में रख दिया जाए तो, ठीक है, पुष्पीकरण के समय यदि मधुमक्खी के छत्तों को खेतों के बीच में रख दिया जाए तो इससे पौधों की परागण क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार फसल तथा शहद दोनों के उत्पादन में सुधार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मत्स्यिकी की भूमिका की विवेचना कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं। मत्स्यिकी की भूमिका, रोल ऑफ फिशर, मत्स्य पालन के अंतर्गत मछली पालने के तरीकों एवं इनके रख रखाव और उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पशुपालन के अंतर्गत मछली पालने के तरीकों एवं इनके रख रखाव और उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। मछलियों से मांस प्रोटीन का स्रोत, मछलियों से मांस प्रोटीन का स्रोत तेल इत्यादि प्राप्त होता है। मत्स्य के एक प्रकार का उद्योग है, ठीक है, मत्स्य के एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीव को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण तथा उन्हें बेचने से होता है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में मछली उत्पादों तथा अन्य जलीय जंतुओं पर आश्रित है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्यिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह समुद्र तटीय राज्यों में अनेक लोगों को आय तथा रोजगार प्रदान करती है। बहुत से लोगों के लिए यह जीविका का एकमात्र साधन है। मत्स्यिकी की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाई जा रही हैं। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, मछली उत्पादन से जुड़ी है। इसके अंतर्गत अलवणीय तथा लवणीय जलीय प्राणियों के उत्पादन में वृद्धि की जाती है, ठीक है। मछली उत्तम प्रोटीन का खाद्य संसाधन है, ठीक है, मछली उत्तम प्रोटीन का खाद्य संसाधन है। मछलियों के लवणीय नस्लों में कतला, रोहू, मगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प आदि प्रमुख है। कतला मछलियों की वृद्धि में सबसे तेज होती है, ठीक है, कतला मछलियों की वृद्धि सबसे तेज होती है। समुद्री मछलियों के अतिरिक्त झींगा, केकड़ा, लॉबस्टर, ऑयस्टर आदि प्रमुख समुद्री खाद्य संसाधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप प्रजनन में भाग लेने वाले विभिन्न चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका आंसर है पादप प्रजनन कार्यकाल का अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से पूरे विश्व की सरकारी संस्थानों तथा व्यापारी संस्थानों द्वारा चलाए जाते हैं। फसलें को एक नई, ठीक है, आनुवांशिक नस्ल के प्रजनन में मुख्य चरण होते हैं। परिवर्तनशीलता का संग्रहण, किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का मूलाधार आनुवांशिक परिवर्तनशीलता है। बहुत सी फसलों में यह गुण उन्हें अपने पूर्ववर्ती आनुवांशिक जंगली प्रजातियों से प्राप्त होता है, ठीक है। बहुत से फसलों में यह गुण उन्हें अपने पूर्ववर्ती आनुवांशिक जंगली प्रजातियों से प्राप्त होता है। किसी भी फसल में पाए जाने वाले सभी जीन्स के विविध एलील के समस्त संग्रहण पादपों बीज के रूप को उसका जन द्रव्य जर्म प्लाज्मा संग्रहण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादप को कौन सा भाग सबसे अधिक उपयुक्त है तथा क्यों? इसका आंसर आ जाएगा विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादप का शीर्ष तथा कक्षीय भाग, ठीक है। विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादप का शीर्ष तथा कक्षीय भाग सबसे अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि यह भाग विषाणु से अप्रभावित रहता है, ठीक है, क्योंकि यह भाग विषाणु से अप्रभावित रहता है, ठीक है।